जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आज आपके पास खास कुछ मुद्दों के साथ आया हूं जो कि ज़रूरी था आपके साथ डिस्कस करना, क्योंकि आप न्यूज़ देखते हैं, खबरों को देखते हैं और खबरों के साथ आप अपने को जोड़ते भी हैं राजनीतिक तौर पे, सोशल तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे। आज क्या हो रहा है, हम आप बात कर रहे हैं, हम एक इशू आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अपने गेस्ट के साथ। सुभाष शिर्के जी हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ आप डिस्कस करेंगे। पर सवाल ये उठता है ना कि आप यूट्यूबर्स या कन्वेंशनल मीडिया पे इतना ज्यादा विश्वास कर लेते हैं ना कि अपनी जिंदगी का हर एक्शन आप उन्हीं के साथ जोड़ लेते हैं। मैं कह रहा हूं कन्वेंशनल मीडिया से, आप भी देख रहे होंगे ना कन्वेंशनल मीडिया पे क्या चल रहा है, आप भी कहते हो लोधी या मोदी मीडिया। कन्वेंशनल मीडिया से जब लोग हट के अलग होते हैं ना, या रिटायरमेंट के तौर पे या हटाए जाते हैं किसी कारण से, कॉरपोरेट के कारण, तो फिर वो यूट्यूबिंग में आ जाते हैं और यूट्यूबिंग शुरू करते हैं और अपने व्यूज के लिए। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है ना कि जो मन करे वो डालिए, आप देखते हैं कि हमारा क्या बिकेगा। व्यूज लेने के लिए आम आदमी को आप परोसते हैं। जैसे मैं कहता हूं ना कि आप मिर्ची डाल दें सब्जी में, किसी को पसंद आ गया तो आपको व्यूज दे दिया, नहीं पसंद आया तो बेचारा चुप रहता है, क्योंकि तीखा है तो चुप रहेगा। पर जिसको पसंद आ गया वो व्यूज दे देता है। आज की तारीख में यूट्यूबिंग वही हो रहा है। ये जो बड़े बड़े नाम थे ना कभी कन्वेंशनल मीडिया में, जिनको हमने सेलिब्रिटी बना रखा था, आज की तारीख में बड़ा दुख होता है कहते कि इन्होंने यूट्यूबिंग शुरू करी और यूट्यूब पे अपने चैनल्स के साथ तरह तरह की बात लेके आ रहे थे। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं। मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी 17 सितंबर के आसपास रिटायर कर जाएंगे और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक स्टोरी थी। दूसरी खबर क्या थी, बिहार में नीतीश जी बाहर हो गए, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की जरूरत नहीं। तीसरी खबर थी कि अब तो मोदी सरकार गिरने पे आ गई है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने साथ छोड़ दिया। चौथी खबर, शाह जी महाराष्ट्र में हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को हटाने की बात आ गई है। पांचवी खबर, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में अब ये जो 100 साल का रिश्ता था वो खत्म, 100 साल का रिश्ता खत्म। अब मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी की जगह कोई और आएगा और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई और होगा। हम देखते हैं, हम लाइक करते हैं, व्यूज देते हैं और इनको पैसा मिलता है बिना मतलब का बेवकूफ बनाकर लोगों को। तो मैं आज आपके पास उन मुद्दों को लेके आ रहा हूं जिन मुद्दों पे हमें बात करना चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ व्यूअर, आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मराठा कार्ड इज बीइंग प्लेड। राज ठाकरे, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये राजनीति है ना, राजनीतिक लोग तो यही करते हैं, पर हम पत्रकार भी वही करने लगे हैं आज की तारीख में। यूट्यूबिंग के थ्रू यूट्यूबर्स बन गए हम और अपने चैनल्स के थ्रू किसी ना किसी, या तो सोरोस हो या वेस्ट का पैसा, ज्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं उनके पास वेस्ट का पैसा, या आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो दूसरा जो मेरे खिलाफ का है वो आपको पैसा दे रहा है। यही है न्यूज आज की तारीख का यूट्यूबिंग का। डोंट गो बाय देम, फॉलो द न्यूज, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खबरों को देखें और खबरों को समझें। मैं आ रहा हूं अपने मित्र सुभाष शिर्के जी के पास महाराष्ट्र की राजनीति पे। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं महाराष्ट्र में आज की तारीख में एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आप एक सीरियस जर्नलिस्ट रहे ऑल थ्रू, मैंने भी कोशिश करी है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। यह मराठा कार्ड है क्या, यह मराठा लैंग्वेज, मराठी, शिवाजी या फिर
छावा जो मूवी को लेकर नागपुर में हुआ, उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टीज कितने हद तक उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट देश के दूसरे कोने में क्या होगा, या बैंकिंग सेक्टर्स में जहां कहा जा रहा है कि द लैंग्वेज शुड बी मराठी। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप ही से मैं जानना चाहूंगा इन डिटेल। जी सुभाष जी, आवाज उठाया जाता है। हाँ, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो भावनात्मक मुद्दों को उठाया जाता है और ये राजनीति, उस पर राजनीति होती है। तो महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 4 महीने के भीतर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो और बाकी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और स्थानीय निकाय है उनके चुनाव उनके चुनाव हो जाए। और इसके लिए फिर सारे पार्टियां तैयारी में लग चुकी है। पर इसमें मुद्दे क्या है? यूपी यानी जो गवर्नमेंट है महायुति की, जिसमें बीजेपी, शिवसेना का एक धारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, अजित पवार एनसीपी का एक धारा अजित पवार के नेतृत्व में, ये लोग महायुति है और महाविकास आघाड़ी के बैनर के तले शरद पवार इनकी एनसीपी, उद्धव ठाकरे इनकी शिवसेना और कांग्रेस, ये 2 प्रमुख दल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में, जिसका 65,000 करोड़ का सालाना उसका बजट है, जो केरल राज्य से ज्यादा है। तो ऐसे महानगर पालिका को अपने हाथ में रखने के लिए उद्धव ठाकरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्हें पता है कि वो अकेले बीजेपी और एकनाथ शिंदे इनकी ताकत को टक्कर नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने राज ठाकरे को अपने साथ आने का आग्रह किया है। बैक स्टेज पे इन 2 भाइयों में चर्चा चल रही है और जल्दी इसके बारे में फैसला हो जाएगा, उसकी घोषणा हो जाएगी। और इसको देखते हुए मराठी का मुद्दा जो है वो ज्यादा उछाला जा रहा है। हाल ही में जो 2024 में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, उसके पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाया था। तमिल के बाद दूसरी ये भाषा थी जिसको अभिजात मराठी का और अभिजात भाषा का दर्जा मिला। इसका मतलब है कि स्पेशल स्टेटस इस भाषा को दिया गया। अब बात यह आ रही कि स्पेशल स्टेटस आपने या फिर उसके लिए आप प्रबंधन कीजिए, भी बजटरी प्रोविजन होता है उसका प्रबंधन कीजिए, भाषा के विकास के लिए जो भी कानून में चीजें हैं वो कीजिए। तो उस बारे में कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुआ है। तो इस मुद्दे को लपक कर मराठी भाषा का मुद्दा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ले रहे हैं। उसमें हमेशा की तरह जो बैंकिंग सेक्टर में जो भर्तियां होती है उसमें मराठी आदमी ज्यादा है, इसके लिए दोनों पार्टियां कोशिश कर रही है। ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि मराठी जो आदमी है वो ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर में खुश रहता है अगर उसको सिक्योर नौकरी मिल रही तो। और शिवसेना पिछले 25 साल से, 25 क्या, जब से उसकी स्थापना हुई है 1969 में, 1967 में, तब से इसी मुद्दे को लेकर आगे जा रही है। रोजगार में जो महाराष्ट्रियन मराठी लोग हैं उनको तवज्जो मिलना चाहिए मुंबई में। ये मुद्दा फिर से उछाला जा रहा है। हालांकि ये जो यंग क्राउड है उनको लुभाने के लिए ये मुद्दा है। दूसरा मराठी का मुद्दा इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पे सारे मराठी आदमी जो है वो अपनी जात भुलाकर, या अगर बटे हुए धर्म में तो वो भी भुलाकर वो मराठी भाषा के इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये मुद्दा है, तो इसलिए ये चल रहा है। लेकिन जो बातें यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अलग हो जाएंगे, ये बीजेपी सरकार को महाराष्ट्र में करा है, और ये जो देवेंद्र फडणवीस है वो हटाए जाएंगे, उस पर अमित शाह यहाँ पे बार बार दौरा करें, तो इसकी कोई सच्चाई है नहीं। क्लिक बेट नाम का एक आपको टर्म पता होगा डिजिटल मीडिया में, कि जिसमें एक बड़ा सा अच्छा शीर्षक दिया जाता है, स्लोगन दिया जाता है और लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो क्लिक जब करते हैं तो उसमें और कुछ अंदर होता नहीं है। तो ऐसे ही इस तरह के लीपापोती करना और क्लिक बैट टाइप का जो जर्नलिज्म है वो ज्यादातर यूट्यूबर्स आज की तारीख में कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपटीशन इतनी हो गई है,
इसमें अगर लोगों को आकर्षित करना है, लोगों को अपनी तरफ खींचना है, तो इस तरह का कोई तड़कता भड़कता मुद्दा जो है वो आगे आना चाहिए और उसके चलते लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और वो उनके पास आ जाए, तो फिर उनको पैसा मिलता है, वो जैसे आपने बोला वैसे। हालांकि ये जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं ये बाहर इसलिए आ गए क्योंकि उनको जर्नलिज्म अच्छा करना पड़े, सही जर्नलिज्म वो करे, इसकी वो मंशा लेकर वो आए थे। लेकिन आज की तारीख में वैसे नहीं हो रहा है। अजय जी, आरएसएस और बीजेपी को जानते हैं, वो इस बात पे हंसेंगे जरूर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दो अलग अलग हो जाएंगे। आपको टर्म पता होगा सयामी ट्विंस, तो ये सयामी ट्विंस है, वो जुदा नहीं हो सकते। आरएसएस जो है वो बीजेपी की जिसको मदरली फिगर कहा जाता है, मातृ सत्ता वो है और मातृ संस्था है। मातृ संस्था का मतलब है कि आप से हट नहीं सकते। आरएसएस का कार्यकर्ता ही बीजेपी का संगठन मंत्री होता है, फिर वो ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल। तो ये जो इतने अच्छी तरह से रिश्ते इनके बने हुए हैं, एक दूसरे से अलग वो नहीं हो सकते। तो ऐसे में अगर कोई दावा कर रहा है कि ये 100 साल का रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा, तो अचरज की बात है, उनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। दूसरा, जाहिर है कि कुछ अनबन है, बीजेपी और आरएसएस के बीच में अनबन है, वो बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर है। आरएसएस चाहती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके चंगुल वाला कोई भी आदमी बीजेपी के प्रेसिडेंटशिप पे ना आ जाए, और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनका ही आदमी बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो बन जाए। इसलिए टकराव है और इसीलिए बात जो है प्रेसिडेंटशिप पे लगातार जेपी नड्डा साहब बने हुए हैं, उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो कब सुलझ जाएगी, ये आज की तारीख में ना तो बीजेपी का कोई बोल रहा है, ना ही आरएसएस के नेता कह पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कारण ये मामला आगे और चला गया है। तो ये जो सारी चीजें देखते हुए बीजेपी और आरएसएस में मनमुटाव है, लेकिन वो इतना नहीं है कि दोनों अलग हो जाएंगे। अजय जी, जी अच्छा लगा सुभाष जी, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन व्हिच वी केम आउट टुडे। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।